ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्पेशल जूम सेशन में मैं, मेरे को होस्ट दीप अमरी और नरेश जी और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के सभी लीडर्स के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आपका आज होस्ट और प्रेजेंटेटर भी आप मुझे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो अगर आप सिर्फ अपडेट सुनने के लिए आए हैं तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं ताकि आपका भी समय खराब ना हो। वो ये है कि अभी भी हम लोग इंतजार में ही हैं सर्टिक के अप्रूवल का, ठीक है। और मेरी इनफैक्ट बात हुई है बट कोई ऐसा कंक्लूसिव डेट हमको नहीं मिला है अपडेट के तौर पर। तो चीजें अभी भी कम्युनिकेशन के दौर में ही हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है और जैसे कल भी मैंने बताया कि हमारे पास सारी चीजें जो जो सर्टिक ने मांगे थे वो सब ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं और वो कभी भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है। बस मेरे को लगता है कि भाई वैसे मेरे हिसाब से जैसे नितिन जी ने बोला था कि सैटरडे संडे भी लोग काम करते हैं, वर्किंग करते हैं वहां पर। आज अगर नहीं आया है तो आई एम श्योर कल या परसों तक हमारे पास, अगर सैटरडे संडे का अगर छुट्टी होगा तो मंडे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्किंग डे का। बट एनीवेज चीजें प्रोसेस में है और उस प्रोसेस को हम कुछ भी करके स्पीड अप नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई इसको जल्दी किया जा सके, एक्सपर्टाइट कर सकते हैं हम लोग कि भाई इसको आप कर दीजिए। बट वो कंफर्मेशन आना है सर्टिक से, तो उसके लिए बात करूं तो इवन हमारे नितिन सर भी हेल्पलेस हैं क्योंकि उनको भी वहीं से परमिशन मिला है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का मेरे पास आता है टेंटेटिव, कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा। इनफैक्ट अभी मेरे पास एक सज्जन का फोन आया था बेंगलोर से। वो यही कह रहे थे कि सर आपने पहले ईद बोला था, फिर उसके बाद 10 दिन बोला, फिर 12 दिन बोला, फिर 2 दिन। इनफैक्ट मैं भी आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि भाई हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। कभी भी हमारे पास आ सकता है, बट वो कभी भी का जो इंतजार है वो कुछ लंबी होती जा रही है ना। हाथी निकल गया, पूंछ रह गया, पूंछ के बाल अटक गए हैं, है ना। बट वो चीजें अभी भी रुकी हुई हैं और उसके लिए हमारी तरफ से कोई काम रुका नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से डिले है। जैसे ही वो कंफर्मेशन आएगा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो हम लोगों को पर्सनली नितिन सर ने वो ईमेल्स पढ़ के सुनाया है कि भाई क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो सिर्फ कुछ हवाई बातें बता रहा हूं। पर्सनली उन्होंने हमको पढ़ के सुनाया है कि भाई क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके अलावा जो बैकएंड है हमारा, जो स्वैपिंग एक्सचेंज जहाँ पे जिसके कारण हम लोगों का काम रुका हुआ है, वो भी हम लोगों को टेस्टनेट खोल के दिखाया है कि कैसे वो काम करता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बटन है, उसमें सारी चीजें हम लोगों को दिखाया है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से काम नहीं रुका हुआ है और अगर हमारी तरफ से रुकने का कोई कारण भी नहीं है। मतलब अगर आपको बताऊं तो जैसे बार बार मैं बताता हूं कि डेवलपर्स भी हमसे ज्यादा क्या कहते हैं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे ही एक एक नितिन सर के लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। वो अगर काम शुरू हो जाता है तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक रेस्ट, क्योंकि अभी क्या है ना कि वो भी दिन भर, इनफैक्ट 24 घंटे में जैसे बात करूं तो सुबह से शाम तक वो उसी में काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, साथ साथ और भी काम कर रहे हैं। बट कहने का मतलब ये है कि एक जैसे हम लोग, इनफैक्ट आप लोग भी हर घंटे बाद चाहते हैं कि सर कुछ अपडेट मिले, कुछ अपडेट, कुछ नया अपडेट, कुछ नया अपडेट, तो वो भी उसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ वहां से कंफर्मेशन आए तो हमारे जो बाकी की जो छोटे मोटे काम हैं, जो कि उसके बाद इनफैक्ट वैसे कोई काम नहीं है बट उसको टेस्ट नेट से मेन नेट पे लाने के लिए जो प्रोसेस करना है वो 1-2 दिन का काम है। तो आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो इंट्यूशन है कि वो शायद मंडे तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2-3 दिन में हमारा काम लाइव शुरू हो जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। बाकी सर्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी हमको वो अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है।
और बस जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बट क्योंकि पीछे सुशी स्वैप के ऊपर एक अटैक आने के कारण ये सारी चीजें क्या कहते हैं, थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई, डिले हो गया। अदरवाइज हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और एक हिसाब से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग प्रोसेस ही वो एक नया अटैक जिसे कह सकते हैं सुशी स्वैप पे, यूनिस्वैप पे हुआ है, जो कि हम लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका मिला कि भी उसको अगर है तो रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि वो सर्टिक ने एक अपडेशन के लिए उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई इसको भी आप चेक करके आप इसको रेक्टिफाई कर दें। खैर एनीवेज ये चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत सारी चीजें अपडेशन में चलती रहती हैं, नई नई चीजें सामने आती हैं, उसको ठीक करना भी होता है और आगे भी बढ़ना होता है ना। तो इसी इसी तर्ज पे जैसे मैंने कहा कि जैसे ही हमारा स्वैप रेडी हो जाता है तो उसके बाद जो टीम है वो ब्लॉकचेन पे काम करना शुरू कर देगी। उसमें भी बहुत सारी चीजें अपडेट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उसके ऊपर भी काम चलना है। लेकिन आज इस अपडेट के बाद जो भी सज्जन जो सिर्फ इसको सुनने के लिए आए हैं उनको यही बता दूंगा कि फिलहाल अभी हम लोग फाइनल सर्टिक का एक कंफर्मेशन मेल, उसको अप्रूवल समझ लीजिए, कंफर्मेशन मेल समझ लीजिए, उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि सैटरडे संडे के कारण शायद आज और कल ना आए, लेकिन मंडे एक्सपेक्टेड है, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, वैसे मतलब किसी से कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मंडे शायद वो आ जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का जो बाकी का जो टेस्ट नेट से मेन नेट पे डालने का प्रोग्राम है वो करके अगले 1-2 दिन के अंदर, यानी अप्रूवल आने के 1-2 दिन के अंदर अंदर काम आई होप चालू हो जाएगा। ये था आज का अपडेट। इसके बाद आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपको मैं एज ए नॉलेज के तौर पर आपको शेयर करना चाहूंगा। जितने भी लोग अगर आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, क्रिप्टो में अगर आप खासकर बाइनेंस के थ्रू P2P में काम करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम वहां पर चल रहा है अभी। ठीक है, सभी लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, अब वो ज्यादा होना शुरू हो गया है। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि अगर बात करूं तो P2P से जितने लोग डील करते हैं, खासकर वहां से USDT मैटिक वगैरह जो बाय करते हैं P2P से, वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसे वहां पर गैंग्स काम कर रही हैं जहां पर हो क्या रहा है कि आपके साथ या तो क्रिप्टो आपसे बाय किया जाता है या फिर आपसे क्रिप्टो देने का एक बात होती है। जनरली क्रिप्टो बाय करने का ही एक डील होती है वहां पर। जैसे आप उनसे पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके अगेंस्ट में बैंक में कंप्लेंट होता है कि सर मैंने गलती से ये पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है और ये नहीं करना था, ऐसा वैसा करके बैंक में वो कंप्लेंट करते हैं और बैंक आपका पैसा या फिर आपकी अकाउंट साइबर सिक्योरिटी में जाकर के आपके बैंक का अकाउंट फ्रीज कर रहा है। ठीक है, और जनरली अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे एक खास मित्र के साथ हुआ। इनफैक्ट उसने तो कोई क्रिप्टो, वो वैसे बाइनेंस से डील करता था वो, लेकिन उससे एक आदमी ने मेरे एक फ्रेंड ने उससे पेमेंट लिया था। ठीक है, दोनों ही मेरे फ्रेंड है। आज से करीब करीब 6 महीने पहले का मैं किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। उसने पैसा ट्रांसफर किया 7,500 रुपया। ठीक है, तो उसके पास उसने उसको स्क्रीनशॉट दे दिया कि भाई मैंने ट्रांसफर कर दिया है, बट जिसके पास पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। ठीक है, 7,500 रुपए पहुंचने थे, वो नहीं पहुंचे। तो उसने 1-2 बार मेरे को बोला कि यार उसका पेमेंट नहीं आया, उसका पेमेंट नहीं आया। तो मैंने उसको भी बोल दिया, मैंने कहा भाई पेमेंट तुम्हारा पहुंचा नहीं है। मैंने कहा मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गया है। फिर उसके बाद जब बैंक में पता कराया गया, दोनों ने अपने अपने बैंक में पता किया, तो वो बोला कि ये पैसा होल्ड हो गया, विदहेल्ड हो गया है। तो वो डिटेल में चले गए कहाँ से क्यों विदल्ड हुआ, तो वो पता लगा कि किसी ने साइबर कंप्लेंट किया था। ठीक है, अब वो कंप्लेंट हुआ है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के किसी सिटी से। अब वो रहते हैं दिल्ली के अंदर। अब 7,500 रुपए लेने के लिए पहले तो फोन पे कम्युनिकेट किया, उस पुलिस वाला जो भी किसी का नंबर था उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बोला गया। अब वो 7,500 रुपए के लिए ना वो जा सकते हैं ना ये जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसा बैंक में अटक गया। ठीक है,
तो ऐसा, ये तो चलिए एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन था, वो बंदा बाइनेंस से डील करता था, P2P करता था, उनका भी 60-70 हजार रुपये अटक गया। तो ऐसे केसेस अब बहुत ज्यादा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बाइनेंस में कोई बैकग्राउंड चेक होता नहीं है, कभी अकाउंट ओपन करना या फिर उसमें तो सिंपल एक आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो जो इजी मनी के चक्कर में है, जो क्रिप्टो भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद पैसा भी आपका अटक जाता है बैंक के अंदर। उसको छुड़ाने के लिए मान लेते हैं कि अगर आपका कंप्लेंट हुआ है कहीं दूर दराज एरिया से, तो आप वहां जाओगे, आओगे, फिर उसके बाद पता लगा कि भाई पुलिस वाले का हैरेसमेंट, वैसे तो कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने डील किया है, बट फिर भी एक हैरेसमेंट होता है, आपका बड़ा पैसा अगर आपका वहां फंस रहा है, रुक रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे अवॉइड करें, अगर P2P अगर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, मतलब अवॉइड की नहीं, आप अलर्ट हो जाएं। उसमें जो भी बाइनेंस में भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रेटिंग रूटिंग होती है, स्टार रेटिंग होती है कि भाई भले आपको थोड़ा महंगा मिले लेकिन कोई वेरीफाइड अगर डीलर है, ठीक है, उनसे आप करें। या फिर आप अगर अपने लोकल एरिया में जो क्रिप्टो की डीलिंग करते हैं, या फिर आपके जो जानकार सोर्स है उनसे आप करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा, इनफैक्ट अभी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जो अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके वीडियोस बनाने लग गए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है। अब क्योंकि ये सब चीजें लाइमलाइट में कब आती हैं, जब कोई बड़ा खिलाड़ी या बहुत इन्फ्लुएंसर खुद फंसता है, तब ये लाइमलाइट में आती हैं। तो ये चीजें पहले से हो रही हैं, तो आप P2P को लेकर के आप थोड़े से अलर्ट हो जाए, ठीक है। ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं P2P में, लोग ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, बट कब कौन सा डील आपको अटका देगा पता नहीं, क्योंकि वहां पर कोई फिक्स पर्सन से आप डील नहीं करते हैं, हमेशा नए नए लोगों से डीलिंग होती है। और हम जनरली अगर बात करें तो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम पैसे वाला, जो कम से कम प्राइस में जो दे रहा है उसके साथ डील करते हैं। तो कभी कभार उसमें झोल होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अगर P2P करते हैं तो आप सक्सेसफुली कर भी रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो लफड़े चल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण तकलीफें उठानी पड़ती हैं, है ना। तो इसलिए इस तरह के जो P2P में भी हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली लोग कई सालों से, 5 7 10 सालों से वो P2P कर रहे हैं, अब उनके लिए ये थोड़ी सी अब एक हिसाब से सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कोई भी लिंक जो आपके पास आता है अननोन सोर्स से, उसको आप क्लिक ना करें। बेशक आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपका नंबर अगर एक ग्रुप में जुड़ जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीपल ग्रुप्स में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ अब नंबर्स भी जो है ना लोग डाटा शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रुपए दे करके आपको बोला जाता है कि भाई इतने नंबर्स के आपको डाटा मिल जाएगा, इतने लाख इतने करोड़ एक्टिव यूजर्स आपको मिल जाते हैं, तो उससे भी आपके पास बहुत सारे मैसेजेस, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कब कौन सा लिंक आपको नुकसान कर दे आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, ताकि अभी खासकर अभी पीछे भी हमारे एक मित्र ने मेरे को भेजा था कि पता नहीं कौन सी कल्याण ज्वेलर्स का एक रिवॉर्ड बट रहे हैं, उसके लिए आप ये लिंक को आप क्लिक करिए। तो ऐसे खासकर ऐसे लिंक जिसका कोई लेना देना नहीं है, आप उनको तो बिल्कुल अवॉइड करें। कहीं पर भी कोई साइन अप के लिए बोलता है, फ्री साइन अप, एयर ड्रॉप्स, या फिर आपको किसी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, तो आप करने से पहले आप बहुत अलर्ट हो जाएं। और हो सके तो एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेट्स हमारे पास ऑलमोस्ट फ्री में बनते हैं, कोशिश करें कि हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग वॉलेट्स आप अगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो उनको आप प्रेफर करें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग, इनफैक्ट मैं खुद भी अगर बात करूं तो पहले हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए एक ही वॉलेट यूज करते थे, ठीक है। हमको लगता था कि ये इजी है, बट अब
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में है तो आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करें, ठीक है। उनको रीनेम भी कर दें कि भाई अगर आप एक प्रोग्राम के लिए एक वॉलेट यूज कर रहे हैं तो उस वॉलेट को दूसरे प्रोग्राम के साथ यूज ना करें, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर एक एक वॉलेट अगर कंप्रोमाइज हो गया और उसी में कहीं और से भी फंड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं। तो आप मल्टीपल वॉलेट्स यूज करें, 12 वर्ड्स किसी भी हालत में आप लूज ना करें। बेटर है कि आप उसको अपने रजिस्टर में कहीं लिख करके रखें, ठीक है, अच्छी जगह पर लिख के रखें, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास जितना भी एसेट है वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि उन 12 वर्ड्स को किसी के साथ शेयर ना करें और अच्छी जगह लिख करके रखें। और अभी हाल फिलहाल में जितने लोगों ने defiai.io ओपन करके अगर वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है तो वो लोग खासकर नया वॉलेट जरूर बनाएं। और जितने भी लोगों को अगर लगता है कि भाई उनका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं है, अगर आप कंफ्यूजन स्टेट में है तो बिल्कुल नया वॉलेट जरूर क्रिएट कर लें, ठीक है। और ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये बार बार याद रहे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को कभी कभार ये सुन करके अजीब भी लगता होगा कि सर रोज हम लोग ये सुनते हैं, रोज आप यही बताते हो, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो लाइन के अंदर आपको ये बार बार सुनना जरूरी भी है। जैसे मैंने कहा आपको कि जिनका अभी जो हाईलाइट हो रहा है आजकल यूट्यूब में जो ट्रेंडिंग है वो है P2P के स्कैम्स, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है ये या कल ही हुआ है, ये जो मैं अपना केस बता रहा हूँ ये ऑलरेडी 6-8 महीने पुराना है, यानी तब से हो रहे हैं। लेकिन अब क्यों ट्रेंडिंग हुआ? क्योंकि एक बड़े इन्फ्लुएंसर जो कि क्रिप्टो का बहुत बड़ा जानकार है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा क्रिप्टो का जानकार है उसके साथ हुआ है, एक बड़े जानकार के साथ ये हादसा हुआ है। तब उसने ट्विटर पर लिखा, ट्विटर पे लिखने के बाद अब सब लोग फिर सामने आने लगे कि हाँ यार मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तब जाकर के वीडियोस बनने शुरू हुए। तो कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथ हादसा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेम मैं बार बार जो आपको वॉलेट के सिक्योरिटी के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि अभी भी एक पीछे हाल फिलहाल में एक पुष्पेंद्र करके एक बहुत बड़े क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, उनके एक खास मित्र के साथ ये ट्रस्ट वॉलेट हैक हुआ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भी उनके साथ जो हैं वो कोई नौसिखिया तो नहीं होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि पुष्पेंद्र जी का खुद का अकाउंट हैक हुआ हो, लेकिन वो किसी और का नाम लेके, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर अपना नहीं लेते हैं, किसी न किसी का नाम लेते हैं, तो हो सकता है उनका भी अपना हैक हुआ होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्रिप्टो को आप एक बहुत ही डेलिकेट चीज भी आप समझ सकते हैं, क्रिप्टो को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों को आप सीरियसली लें। अगर आपको कोई बार बार बता रहा है कि 12 वोट संभाल के रखें, 12 वोट संभाल के रखें, मींस उनकी बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आपको कोई रोज, इवन अगर आप चाहो तो आप इसको अपने स्क्रीन पर लगा लें, क्योंकि वो आज की डेट में सबसे बड़ी है। अगर आपके पास टी बैग है, पेनोरामा है, आपके पास इथेरियम है, बीएनबी है, ट्रॉन है, कुछ भी है, अगर बीटीसी भी है, तो आपको उसको संभाल के रखना भी जरूरी है। इसलिए बार बार हमारे लास्ट मीटिंग में भी अगर आपने सुना हो, अगर फिरोज भाई का, तो उन्होंने कहा कि आप उसको अपने वॉलेट में रखने के बजाय, क्योंकि अभी पैनोरामा को जो स्वैप में एक बहुत अच्छा फीचर है, वो फीचर क्या है, आपके वॉलेट में तो आपके 12 वोट संभाल के रखे रखे हैं, इसके अलावा जो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं या स्वैप पे जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, वहां पे 2FA का एक अलग से सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। ध्यान रखिएगा, 2FA यानी जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है 12 वर्ड्स का, वो एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब आपको 12 वर्ड्स तो अपने पास रखने ही रखने हैं, उसके बाद आपको 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दिया गया है। इन केस अगर आपका कोई 12 वर्ड्स किसी को मिल भी जाए तो भी आपकी लिक्विडिटी से वो पैसा निकाल नहीं सकता है। तो एक बहुत बड़ा फीचर आपको ये दिया गया है। तो चीजें बहुत बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन यस डिले हो रहा है। चीजें जो एक्सपेक्टेड टाइम था
ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई अभी बोल दिया है कि भाई अभी 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। जो बताया गया है वो अपने मतलब कोई जानबूझ के अपनी तरफ से नहीं बता रहा है। मतलब चाहे वो नितिन जी बोल रहे हों या फिर फिरोज भाई बोल रहे हों। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर वो बोल रहे हैं तो उनको भी तो कोई ना कोई अंदाजा होगा। यस, अंदाजा बिल्कुल था उनको कि भाई अब हो जाएगा, बट किसी न किसी कारण से, किसी न किसी चीज के कारण से वो एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पीछे से भी, थर्ड पार्टी से भी अब हमारा एक फाइनल अगर बात करें तो एक फाइनल अप्रूवल अवेटेड है। उसके बाद और कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद सारी चीजें हम अपनी तरफ से रेडी हैं। इवन लिक्विडिटी के साथ लिक्विडिटी भी हमने डालना है। उसके बाद स्वैप भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। 4 एक्सचेंज पे हमारा टोकन डिप्लॉय हो गया है, पैनोरामा डिप्लॉय हो गया है। तो हमको करना कुछ नहीं है। बट यस, इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ हमने इंतजार किया है। तो अब बस एक फाइनल हर्डल हम कह सकते हैं, जो कि हर्डल भी नहीं है एक्चुअली, वो तो एक प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट होते ही हमारे पास ये चीजें रेडी हैं। और मैं और पूरी टीम, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम जिसमें ए टू जेड ऊपर से नीचे तक सब लोग साथ में हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कभी कभार कि सर जो हमारे लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिन जो हम लोग सुनते थे, देखते थे, स्टेजेस पे देखते थे, मीटिंग्स में देखते थे, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर कर दूं कि भाई कोई भी अलग नहीं है। सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग एज इट इज। हमारे मीटिंग्स अभी भी जब होती हैं तो हम लोग मिलते हैं। अभी भी पीछे भी हम लोग मिले हैं। ठीक है, जिसमें सारे लोग जिन जिनको आप अपनी लीडरशिप में देखते थे, वो सभी लोग जितने भी स्टेज पे आप लोगों जिन लोगों को देखा है, वो सब लोग साथ में ही है। ठीक है, बट सबका रोल अभी फिलहाल डेलीगेटेड है। ठीक है ना, सबका रोल अलग अलग है। जैसे हमारे अगर जैसे मैं बात करूं तो जो टेक्निकल एनालिसिस मीटिंग होती थी उसमें आमिर साहब का रोल था। पीपीटी बनाया उन्होंने, ट्रेनिंग्स दी, पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूम के ट्रेनिंग्स दिया। साथ में हमारे इसाक भाई साहब का मोटिवेशन का, और साथ में उनके सपोर्टिंग में वो साथ में थे। ठीक है, मकसूद भाई का अलग रोल है, हमारे तात्या भाई का अलग रोल है, जहांगीर सर का अलग है, आईडी पटेल सर का, रियाज पटेल सर का, सबका रोल अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे हमारे साथ दीपक जी हैं, आपने देखा होगा दीपक जी का डेली का रोल है, वो उस मीटिंग में रहते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। नरेश जी का अपना रोल है। ठीक है, अमरीश भाई का अपना रोल है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अपना अपना रोल जो बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। इसमें मेरा एक छोटा रोल है कि भाई मैं आपके साथ जूम में आकर के आपको कुछ छोटे मोटे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जूम में ही आपको सबको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल जूम है। ऑफिशियल मींस ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का ये जूम सेशन है, जहां पर आपको जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, और उम्मीद है कि भाई अगले 1-2 दिन के अंदर डेवलपर्स बहुत सारे गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब वो सामने आए तो आपके पास एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, और आई होप कि भाई वो इंफॉर्मेशन आपको अगले कुछ मेरे ख्याल से कुछ घंटों में आपको आने की मुझे ऐसे लगता है संभावनाएं हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मंडे इवनिंग तक आए या फिर ट्यूसडे तक आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाए। तो आई एम श्योर जैसे ही आएगा, जिस पल आएगा वो इंफॉर्मेशन, उसी उसके 2-4 घंटे में ही जूम कॉल करके आप तक वो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो खुद, उनके लिए भी एक एक्साइटिंग न्यूज होगा, डेवलपर्स के लिए भी, और हम सब के लिए भी एक एक्साइटिंग न्यूज होगा। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि उसके लिए रात के 9 बजे का ही इंतजार करें। हो सकता है कि रात के 9 बजे के बाद भी आएगा, तो मीटिंग खत्म होने के बाद फिर दोबारा अगर इंफॉर्मेशन आएगा तो हो सकता है कि भाई रात को आप एक इमरजेंसी मीटिंग या इमरजेंसी कॉल भी कर लें। ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं होगा कि रात के 9 बजे ही देंगे। लेकिन हाँ, आपके पास जब भी आएगा आपको बहुत जल्द वो इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचेगा। तो उस इंफॉर्मेशन का आप थोड़ा सा सब्र करें। फिलहाल उसी एक छोटे से कंफर्मेशन का, जो कि हमारे लिए बड़ा है, उस कंफर्मेशन का इंतजार चल रहा है। वो जैसे ही सर्टिक से आएगा उसके बाद 2 से 3 दिन हमको उसको बाकी प्रोसेस कंप्लीट करने में लग जाएंगे।
मार्केट क्रिएट करने में। उसके बाद फिर हम लोगों का जैसे पहले से था, जो भी BLLB का प्रोग्राम है, हमारे विड्रॉल्स जो हमारे लिक्विडिटी वॉलेट से, हमारी इनकम वॉलेट से और ओल्ड वॉलेट से जो विड्रॉल के प्रोसेस हैं, वो आपको जैसे इंटीमेट किया गया है, उसी तरीके से इनकम वॉलेट से $200, लिक्विडिटी वॉलेट से आप लिक्विडिटी 200 दिन का लॉक करके आप विड्रॉल ले सकते हैं ब्लॉकरा का वैल्यू का, और 400 दिन का लॉक करके आप BLLB प्रोग्राम में जो हमारा लिक्विडिटी प्रोग्राम है उसमें भी आप आ सकते हैं। इनकम वॉलेट से 100 डेज का आप लिक्विडिटी लॉक करके आप वीकली $200 का आप मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, इनफैक्ट $10 से ऊपर जितना भी होगा, $10 से लेकर के आप $200 तक कुछ भी लॉक करके आप उसको ले सकते हैं। इस तरह का डिजाइन है। तो बस अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी बस मंडे या ट्यूसडे हम लोगों तक वो इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है सर्टिक के ऊपर। तो अगर आ गया फिर तो आप समझ लीजिए कि भाई हमारा काम शुरू हो गया है। तो बस तब तक के लिए आप इंतजार करें और स्वस्थ रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए। अगले 2 दिन आप और रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं उसके बाद। कल का अगर कोई अपडेट आएगा तो कल भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर जैसे मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे से रात के 9 बजे हम इंग्लिश प्रेजेंटेशन भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस संडे नहीं, क्योंकि अगर आज हमारे पास ये आ चुका होता तो हम हो सकता कल संडे से ही करते, बट नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स उम्मीद है कि भाई हम लोग इंग्लिश प्रेजेंटेशन भी करेंगे और रेगुलर मीटिंग्स जो हमारे होते हैं वो तो होंगे। और पहले जैसे हमारे ट्रेनिंग्स होते थे, सैटरडे ट्रेनिंग होता था, मंडे टेक्निकल सेशन होता था, इस तरीके से एज इट इज ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारे। और इवन जैसे हमारे पास ये गुड न्यूज आएगा तो हमारे पास नए नए प्रेजेंटेटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, आपको और नए चेहरे जिनको आप देखना चाहेंगे उन सब के चेहरे आपको देखने को मिलने वाला है। तो बस इसी गुड न्यूज के साथ मैं आज आपसे विदा चाहता हूं और मिलते हैं एक नए सेशन में। आपको लिंक शेयर किया जाएगा, टाइम भी शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पैनोरामा। मैं ऑन बिहाफ ऑफ हमारे को होस्ट, हमारे अमरीश जी, दीपक भाई और हमारे नरेश अग्रवाल जी, प्लस पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के लीडरशिप के बिहाफ पे आपको थैंक यू कहते हुए आज के सेशन को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल इवनिंग, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू नरेश। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।